शुक्रिया। ये है निसार हवेली, यहाँ चलता है राज निसार अली शाह का। और ये है निसार शाह खान। शाह ये जात के हैं और खान औहदे से। इनके आगे मक्खी भी पर मार जाए तो मार दी जाती है। हुस्न आरा निसार अली शाह खान की इकलौती रोजा। जबान है पर ताले पड़े हुए, आवाज है मगर शौहर की तारीफ के सिवा कुछ नहीं निकलता। और इनसे मिलना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही तो है असल फसाद की जड़। बड़े साहबजादे हैं अदील शाह, मंजिले नबील शाह और सबसे छोटे सबसे लाडले शकील शाह। अगर ये तीनों ना होते तो बहुएं ना आती, और बहुएं ना आती तो कौन से क़यामत टूट पड़नी थी। मगर नहीं, शादी तो करनी ही थी, और जिनसे किए आइए उनसे भी मिल ले। ये है बड़ी बहू जिन्हें अदील शाह ब्याह करना। मिल लिए, तसल्ली हुई या नहीं? चलें फिर आपको दूसरी बहू से मिलवाते हैं। अम्मा का मतलब ये है इस घर को तुम अपना ही घर समझो और मुझे अपनी भाभी। लो वो तो मैं हूँ। अम्मा हमारी दुल्हन कितनी अच्छी लग रही है ना। ये है निसार शाह की यतीम और मिस्कीन भतीजी राहिला। इसके माँ बाप अल्लाह को क्या प्यारे हुए, ये ताया को प्यारी हो गई। राहिला, अरे अम्मी देखे ना, बिरयानी तो मैंने पका ली। मैंने राहिला को बोला था कि तुम हलवा पका देना। अब पता नहीं उसने पकाया या नहीं पकाया। मैं अकेली क्या क्या करूं? तो किसने कहा है कुछ करने को? कल कला को कुछ हो गया तो सब तो यही कहेंगे ना कि बड़ी बहू उम्मीद से थी, तो क्या छोटी बहू पालने में पाँव दिए बैठी रही? इस हाल में भाग दौड़ करने को किसने कहा? बस बस, ये ज्यादा शेख रशीद की तरह हर किसी के मामले में घुसने की जरूरत नहीं है। मत भूलो, बड़ी बहू हूं मैं, और मेरा इस घर पे ज्यादा। सिर्फ बोलने का हक है। वो बेचारी राहिला सुबह से बावर्ची खाने में लगी हुई है। तुम्हारे अब्बा कह रहे थे राहिला के इम्तिहान हो रहे हैं, तो क्या जरूरत थी उसे काम करवाने की? तो अम्मा हमने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया उस पे? जाए जाके पढ़े। हाँ, बोल देते हैं हम उसको। अरे अम्मा क्या कर रही हैं आप भी? आप राहिला को बोले ना खूब दिल लगाकर पढ़े, इतना पढ़े कि बस पढ़ती रहे, लेकिन सारे घर के काम खत्म करे। अम्मा जान, अब्बा जान से पूछे बगैर मत बोलिएगा। सही है, अभी अब्बा जान आएंगे ना तो मैं बता दूंगी कि तुम अम्मा जान का मजाक उड़ा रहे। अल्लाह तौबा, अम्मा जान हमें माफ कर दे। हमारा मकसद आपकी दिल आजारी करने का नहीं था। बड़ी भाभी, मैंने हलवा बना दिया है और उसे टेस्ट भी कर लिया है। अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ, कल मेरा पेपर। ठीक है, खूब दिल लगाकर पढ़ो। हलवा मुझे ही चखना पड़ेगा, पता नहीं कैसा बनाया होगा राहिला ने। तुम बैठ के बातें करो ना। बड़ी आई बड़ी बहू। ये है शकील शाह की बीवी मासूमा। जैसा नाम वैसा ही अंदाज, यानी मासूम। और यूं ये पूरी फैमिली इस फोटोग्राफ की हद तक खुश नजर आती है। मगर कहते हैं ना, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। हमारे वो अब घर की चाबियां किसी को सौंपना चाहते हैं। हैं? अम्मा आप सही कह रही हैं? झूठा इस घर में ऐसे जैसे बिना नाड़े के पजामा। मतलब बेकार, निकाल दो। इसीलिए मैं झूठ नहीं बोलती। मगर अम्मा चाबियां आप किसको देंगी? वो कहते हैं सबको जमा करेंगे और ऐलान कर देंगे। मैं बड़ी हूँ तो चाबियां भी तो मुझे ही मिलेगी। मैं अक्लमंद, जाहिर है चाबियां भी किसी अक्ल वाले को ही मिलेंगी। मुझे तो लगता है बड़ी और मंझली को अलग करके मुझे ही साथ रखेंगे, तो फिर चाबियां भी मुझे ही मिलेंगी ना। तुम खामखा परेशान हो रही हो। देख लेना, बेटा ही होगा इंशाल्लाह। और अगर बेटा नहीं हुआ तो? भाई कहा ना बेटा ही होगा। मेरे ऑफिस में एक आदमी है, बहुत अच्छे से हाथ देखते हो।
हाथ देखते हैं? मतलब उन्हें गंदे हाथ नजर नहीं आते? अरे मेरा मतलब है उन्हें हाथ देखना आता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हाथ देखने के लिए कोई बंदा कोर्स करता है? मुझे भी तुम्हारे दोनों हाथ नजर आ रहे हैं। अरे बुद्धू औरत, उन्होंने मेरा हाथ देखते ही बता दिया था कि तुम्हारा पहला बेटा होगा। है? तुम्हारे हाथ से कैसे पता चलेगा? बेटा और बेटी तो मेरे पास है ना, उससे जाकर कहो कि मेरा हाथ देखे। अरे किस बेवकूफ से मेरा पाला पड़ गया है। अरे भाई मैं बाप हूँ। अच्छा ठीक है, फर्ज कर लिया कि तुम बाप हो, ठीक है, और तुम्हारे हाथ में बेटे की लकीर है और मेरे हाथ में बेटी की, तो क्या होगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। जो बाप के हाथ में होता है ना, वही माँ के। अगर फिर भी बेटा ना हुआ तो? ओह तो जाहिर सी बात है बेटी होगी भाई। तुम मेरी बात का यकीन करो, घर की चाबियां तुम्हारे पास होंगी, देख लेना। अच्छा, ऐसी हालत में चलना फिरना ठीक नहीं होता है ना। टेंशन लो, तुम आराम करो। ये कौन सा वक्त है नमाज का? ना असर, ना मगरिब, ना इशा। तुम चुप करो, अल्लाह मियाँ हर वक्त जाग रहे होते हैं। अच्छा, तो तुम हर वक्त जा नमाज बिछा कर बैठी रहोगी। अच्छा ये बताओ कि इतना हिल हिल के दुआ क्या मांग रही हो? अरे मैं दुआ मांग रही थी कि फिजा भाभी के यहाँ बेटा पैदा ना हो। क्यों? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? कोई अपनों के लिए बद्दुआ करता है क्या? बेटी की दुआ बद्दुआ थोड़ी होती है। अगर बेटा ना पैदा होने की दुआ बद्दुआ ही होती है। अरे सोचो, अगर उनके यहाँ बेटा पैदा हो गया तो चाबियां तो गई ना हमारे हाथ से। चाबियों के लिए तुम एक ऐसे बच्चे के लिए बद्दुआ कर रही हो जो 7 महीने का हो चुका है, और अगर वो लड़का ही है ना तो तुम्हारी दुआ से वो लड़की नहीं बनेगा। अरे दुआ मांगने से पहाड़ों से भी चश्मे फूट सकते हैं। वो चश्मे वहाँ होते हैं इसलिए फूट पड़ते हैं। यहाँ एक बच्चा पैदा होने वाला है और जिसकी तुम बद्दुआ कर रही हो जिन्स बदलने की। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पता है बेटी ही पैदा होगी। और अगर बेटा है और तुम्हारी दुआ कबूल हो गई तो तुम्हें पता है क्या पैदा होगा? क्या होगा? ये पैदा होगा। खुदा का वास्ता है ऐसी बद्दुआएं मत करो, हमारे खानदान में ये कभी नहीं पैदा हुआ। अरे जब बेटा ही नहीं होगा तो तुमको किस बात के वसवसे से आ रहे हैं? माशाल्लाह, क्या बात है। एक तो तुम औरतों को पता नहीं किस बात की फिक्र होती है, अपने मतलब के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। तो और क्या करूं? तमाशा देखती रहूं, फिजा भाभी की गुलामी में आ जाऊं? अरे यार कैसी गुलामी। एक तो तुम औरतें भी ना मेरी समझ से बाहर हो। अरे वो वजीफा कौन सी किताब में था? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। हमारे यहाँ तो चाबी दरवाजे पे लटकी रहती थी, कभी अम्मा उठा लेती थी कभी अब्बा, और आपके चाबी इतना बड़ा मसला है? क्योंकि हमारे यहाँ चाबी का वो मतलब नहीं होता जो तुम्हारे यहाँ होता है। चाबी का एक ही मतलब होता है, इंग्लिश में की होता है, उर्दू में कुंजी होता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे अम्मी अब्बा ने तुम्हें कच्चा कच्चा तोड़ के हमारे घर में फेंक दिया। अकल नाम की चीज ही नहीं है। यार चाबी का मतलब होता है हुक्मरानी, समझी? अच्छा सुने, अगर हमारे यहाँ भी बेटा हो गया तो क्या अम्मा चाबियाँ भाभी से छीन के हमें दे देंगी? मैं कोई नहीं समझा सकता। प्लीज मेरे लिए एक कप चाय लाएंगे? आप तो हर वक्त बोलते ही। लीजिए ताया कॉफी। शुक्रिया बेटा। कैसी हो? और वो पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अच्छी चल रही है ताया अब्बू। मैं सोच रही हूँ मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो मैं क्या करूँ? क्या? क्या करूंगी? भाई हम तुम्हारी शादी करेंगे और दुल्हन बनोगी तुम, और हम तुम्हें बिल्कुल रानी की तरह ब्याहेंगे। नहीं ताया अब्बा, मैं वैसे ही आपके एहसान तले बहुत दब गई हूँ। मैं अब आपका और एहसान लेना नहीं चाहती। मैं जॉब करूँ। भाई इतना पढ़ा है मैंने, कुछ तो फायदा उठाओ इस तालीम का। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं ताया अब्बू, मुझे कौन कुछ कहेगा। आप कॉफी पीजिए, ठंडी हो रही है।
नसरीन ने भी कैसा अनोखा खेल खेला। निसार शाह को तीनों बहुओं ने वारिस दिया। लो जी, अब शुरू हो गई एक नई जंग। जी हाँ, चाबी की जंग। अरे मासूमा का बच्चा तो बिल्कुल अदील पे गया। अम्मा, ये शकील भाई का बच्चा मेरे मियाँ पर कैसे जा सकता है? वो गलत नहीं कहते, अगर उन्होंने कहा है कि अदील पे गया है तो मतलब गया है। उफ़ो अम्मा, अब आपको कौन समझाए? माशाल्लाह तुम तीनों को बेटे हुए हैं, तो अब चाबी थमाई की रस्म होगी। चाबी थमाई? भाई माशाल्लाह, तुम तीनों की शादियां हो चुकी हैं, साहिब औलाद हो गए हो। अब मैं चाहता हूं कि चाबियां देने की खानदानी रस्म कुछ दिनों में अदा कर लूं। तुम में से किसी को खानदानी चाबी अता की जाएगी। आज की ये तकरीब इस घर में पूरे 40 साल बाद मुनक़िद हो रही है। चाबी थमाई की इस रस्म में चाबी इस घर के असल हकदार को मिली और फिर हम नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करें। और हम चाहते हैं कि ये तकरीब एक यादगार तकरीब हो। आज चाबी थमाई की इस रस्म में असल हकदार को चाबी दी जाएगी और हमारी नजर में हमारी तमाम बहुएं मोतबर हैं, क्योंकि तीनों ने हमें वारिस दिए हैं। तो इस चाबी की असल हकदार वो है जो रिश्ते, उम्र और रुतबे में सबसे बड़ा है, यानी हमारी बड़ी बहू फिजा। शुक्रिया अब्बा। वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बड़ी बहू इस घर की असल मालिक है, मगर क्या अब्बा? मगर हमारी दूसरी बहुएं भी महरूम नहीं रहेंगी। जो चाबी हम फिजा को देंगे उसमें एक चाबी तिजोरी की भी है और इस तिजोरी में जो मकान के कागजात हैं वो तुम दोनों के हैं। और हमारी छोटी बहू को हमने 4 दुकानें दी। वाह वाह वाह, खाली तिजोरी। इस खाली तिजोरी का क्या मैं ढोल बजाऊंगी? अब्बा, ये कैसा फैसला है आपका? इन सबको जायदाद का आपने हिस्सा दिया और मुझे सिर्फ ये चाबियां। माफ कीजिएगा अब्बा, मुझे तो आप बस जायदाद में से हिस्सा दे दें, मैं इन चाबियों का इतना बोझ नहीं उठा सकती। मगर बड़ी बहू, तुम इस घर की मालिक हो। बेहतरीन, ये खूब अच्छी मालिक है, कंगली मालिक। ये सब लोगों पर मैं अपनी हुकूमत करूं और माली तौर पर बिल्कुल खलाश, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता अब्बा। फिजा, तुम अब्बा जान से बदतमीजी कर रही हो। हरगिज़ नहीं। बस, अब हम कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने फैसला कर लिया है कि मकान तुम्हें और चाबियां नादरा बहू को देंगे। मगर अब्बा जान, मैंने क्या कसूर किया है जो आप इस खाली तिजोरी की चाबियां मुझे दे रहे हैं? अब हमारे लिए मकान ही ठीक है। आज तक हमारे फैसले के खिलाफ किसी को बोलने की जुर्रत नहीं हुई। अब हम आखिरी बार तुम दोनों से पूछ रहे हैं, तुम लोग चाबियां संभाल लोगे? नहीं नहीं अब्बा जान, बस हमारे लिए दुकान ही ठीक है। जी अब्बा जान, हम आपके हुक्म के खिलाफ नहीं चल सकते, हम दोनों दुकानों में खुश हैं। ठीक है, फिर हम चाबियां राहिला को देंगे। अब्बा जान, राहिला क्या कर रहे हैं आप? ताया अब्बा, मैं बेटा इसलिए कि तुम हमारा खून, इन लोगों ने तो आज की तकरीब खराब कर दी। मगर हम इसको साया नहीं। मैं आखिरी बार तुम सबसे पूछ रहा हूं, अगर किसी को एतराज है तो अभी बता दो। नहीं अब्बा जान, हमें तो कोई एतराज नहीं है। आप दे दीजिए इसको चाबियां, हमें तो सिर्फ हमारा हिस्सा चाहिए।
आखिर मैंने इस घर को वारिस दिया। अब्बा जान, मुझे और नबील को भी कोई एतराज नहीं। क्यों नबील? जी जी अब्बाजान। नहीं अब्बाजान, हमें भी कोई एतराज नहीं। राहिला बेटी, उठाओ चाबी, उठाओ। अब सब लोग मुझे एक बात का जवाब दें। जिसके पास घर की चाबियां होती हैं उसकी बात सब मानते हैं या नहीं? इस तिजोरी में मकान और दुकान के कागजात हैं। अब जब तक राहिला नहीं चाहेगी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब्बाजान, ये क्या कह रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बाजान आप? अब्बाजान, वैसे भी हम आपके वारिस हैं। अरे अब्बा जान, ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं आप? मगर अब्बा, ना अगर न मगर। अगर तुम लोग मेरी बात गौर से सुन लेते तो तुम पर यह वक्त नहीं आता। और तुम लोगों के इल्म में नहीं है कि इस तिजोरी में हमारे करोड़ों रुपए के खानदानी जेवरात भी हैं। जेवरात? क्या जेवरात? करोड़ों रुपए की? या अल्लाह, ये मैंने करोड़ों रुपए के जेवरात हाथ से निकल गए तुम्हारी वजह से। तुमने सब कुछ किया ये। अब राहिला को इख्तियार नहीं कि वो उन जेवरात को रखे या किसी ट्रस्ट को दे। अब्बाजान, आप एक मर्तबा फिर सोच लें। आप शायद कुछ जल्दी तो नहीं कर रहे। मगर अब्बाजान, ये तो ज्यादती है हमारे साथ। अब्बाजान, ये सब राहिला को कैसे मिल सकता है? ये तो वारिस भी नहीं है। हमने जो किया सही किया। अब तुम लोग सब राहिला के मोहताज हो। बस खुश हो गए तुम? मुझे पता था। क्या पता था मुझे? अगर तुम खामोशी से अब्बा की बात को सुन लेती तो ये करोड़ों की जायदाद हाथ से नहीं निकलती। तो तुम बोल देते ना बीच में। तुम बोलने देती हो मुझे? ताया अब्बा, मैं इतने जेवरात कैसे संभालूंगी? लेकिन अब्बा जान, अगर आप कहें तो मैं राहिला से ये चाबियां ले लूं। ये बेचारी कैसे? बस बहुत हो गया। माँ बाप जो कुछ बच्चों के लिए सोच देंगे, बच्चों को एहसास होना चाहिए कि हमेशा उनकी भलाई के लिए सोचा जाता है। मुझे फख्र था अपनी औलाद की तरबियत पर, मगर आज मुझे अफसोस हो रहा है और पछतावा भी। अब्बा जान, माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। अब्बा जान, एक बार मौका दे, हमें माफ कर दे। अब्बाजान, मुझे माफ कर दें। अब्बाजान, हमें भी माफ कर दें। शर्म करो तुम लोग। खुदा जब तुम्हें नेमतों से नवाजता है तो तुम शुक्रिया अदा नहीं करते, बल्कि उल्टा खराई दौलत को धत्कार देते हो। तुम लोगों को तो चाहिए था कि अपनी बीवियों को समझाते, मगर उल्टा उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। तुम लोगों को दौलत चाहिए, प्यार नहीं। इस चाबी की क्या हैसियत है? सिर्फ हमारे खानदान की एक रिवायत। अब जब मैं और हुस्न आरा नहीं रहेंगे तो कौन है जो तुम्हारे सरों पे हाथ रखेगा? तुम्हारी मर्जी। राहिला बेटी, अब ये घर तुम्हारे हवाले है। चलो बेगम। अब्बा जान, शुक्रिया। शुक्रिया? किस बात का शुक्रिया? अब्बा जान, हमें दौलत नहीं चाहिए। बस आपका साया हमारे सर पे रहे, यही बहुत है। अब आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हाँ, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। माफ कर दीजिए। अब्बाजान, अब आप जो कहेंगे हम लोग वो करेंगे। जी अब्बा जान, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो मानते हो ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्यों बेगम? मैं तो तुम सबसे पहले ही कहती थी, तुम्हारे अब्बा कभी गलत बोलते ही नहीं है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया।
शुक्रिया, तेरा शुक्रिया।